वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स सरापा एहतजाज हैं। केबल ऑपरेटर्स ये शिकायत कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के कारिंदों का जहां से दिल चाहता है वहां खंभों से उनकी तारें काट देते हैं। हालांकि इन तारों में करंट नहीं होता और केबल टीवी सर्विस के लिए बिजली के खंभों का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है और ये गैर कानूनी भी नहीं है। कराची एक बड़ा शहर है, एक दिन में ज़ेर ज़मीन केबल्स नहीं बिछाई जा सकती। उनका मुतालबा है कि मेयर कराची वसीम अख्तर ज़ेर ज़मीन केबल्स के लिए कॉमन कॉरिडोर फराहम करें और केबल की तारों में करंट चूंकि नहीं होता। खालिद राई ने वफाकी वज़ीर असद उमर से दरख्वास्त की है कि के इलेक्ट्रिक मसाइल हल करें और के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल करें और केबल ऑपरेटर्स के मसाइल भी साथ साथ में हल करवाए जाएँ। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब, बल्कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन जनाब खालिद राई साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खालिद राई साहब, पहले तो बताइएगा ये क्यों के इलेक्ट्रिक हर बार बारिश के बाद केबल ऑपरेटर्स पे सारा बोझ डाल देती है कि जी अब केबल्स की वजह से लोगों को करंट लग रहा है, जबकि पूरे पाकिस्तान में केबल का नेटवर्क जो है वो बिजली के खंभों से ही जा रहा है, तो कराची में ये फिर एक्सक्लूसिव रवैया क्यों है? थैंक यू शबान। बस यही तो सोच से कहना पड़ता है कि जो पिछले साल जो मानसून की बरसातें हुई थी उसके बाद से लेकर कंटिन्यू जो है के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया कोशिश कर रही है कि अपनी कोताहियाँ और जो अपने नाअहली की जिम्मेदारियाँ केबल ऑपरेटर पर आयद की जाएं और उसको बेहाब बनाकर वो गाय बगाए रोज मुज़ाकरात भी करते हैं, अगले दिन हमारी तारे भी काट देते हैं। हम इनसे ये कहा कि अब पहले से मौजूद जब के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया आई थी कराची के अंदर कि इसी के साथ हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट के तहत मौजूद थे और हमने कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही के इलेक्ट्रिक के पोल इस्तेमाल कर रहे थे, मगर इनकी अपनी जो है टेक्निकल वजूहात या जो लिटिगेशन में सिटी गवर्नमेंट जो लोग गए हैं उसकी वजह से ही आगे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर पाए। मगर इसके बाद अचानक ही इन्होंने कहा कि जी हम अपने हमारे पोलों से वायरें हटा दें, तो हमने कई बार इन्हें कहा कि कोई और जरिया नहीं है और हम पावर कंपनियां जो है बाकी जो पाकिस्तान भर की जो पावर कंपनीज हैं उनके पोल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनको हमसे कोई शिकायत नहीं है तो ये ऐसी कोई शिकायत आपको कहाँ से आ गई? आप अपनी कोताहियां और नाअहलियां हम पे ना थोपे। तो इसके बाद से लेकर के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी है, इनके जालिमाना इक़दामात हैं कि हमारे लाखों करोड़ों का नुकसान कर चुके हैं, जब चाहते हैं वायर्स काट देते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। हमने गवर्नर सिंध से भी गुजारिशात की, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई और बल्कि उन्होंने अहकामात भी जारी किए केबल ऑपरेटर, बल्कि उन्होंने मेरे साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने खुद कहा कि मैं भी अपने सोर्स से ये मालूम किया है कि इनके वायर्स में कोई करंट नहीं होते, तो उन्होंने उनको पाबंद भी किया कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को कि इनके वायर्स न काटे जाएं। कमिश्नर कराची ने दोनों फरीकन को बिठाकर कहा को जब तक फिर हमने एक कॉमन कॉरिडोर की डिमांड की वजीर आला सिंध से, उनका वो शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वो कॉमन कॉरिडोर फराहम भी किया और एनओसीज भी जारी की। और उसके बाद मेयर कराची से थोड़ा सा तनाजा हुआ क्योंकि आपको पता है कि ये बदकिस्मत शहर है कराची जहाँ 8 से 10 सिविक एजेंसी। खालिद साहब ये कहेगा, कल भी एहतजाज किया आप लोगों ने, परसों भी एहतजाज किया, के इलेक्ट वालों ने आपसे कोई राब्ता नहीं किया? देखिए, जब अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने गलत रकम दिया। अपने तर्जुमान के जरिए एक बयान जारी किया है मीडिया के लिए। उन्होंने सबसे पहले तो जो हमारी दिल आज़ारी की, हमारी इस इस्तिजाजी कॉल को ब्लैकमेलिंग का तासुर दिया कि हम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने हमें कहा कि ये माफिया हैं, इस तरह के अल्फाज अदा किए और हमारे खिलाफ मनफी मुहिम शुरू की कि जी सार्फिन को नुकसान पहुंच रहा है। सार्फिन को नुकसान तो ये पहुंचा रहे हैं, अगर मेरे किसी भी इलाके की मेन सप्लाई को ये बंद कर देंगे तब भी तो सार्फिन का नुकसान है ना। अल्टीमेटली सफर सार्फिन को करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपकी तवज्जो से सार्फिन से माजरत करता हूँ क्योंकि जो हमने ये इक़दाम उठाए इंतहाई मजबूरी में उठाए। देखिए, और इसके बाद इन्होंने ही फिर ये भी अपने आज़म का इजहार किया कि हम ये अपनी तारों का सिलसिला काटने का जारी रखेंगे, हम इससे बात नहीं आएंगे और मतलब अपनी हरदर्मी का मुजाहरा वो आज तक किए हुए हैं। कल कमिश्नर कराची ने हमें अपने ऑफिस में मौजूद किया था, मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक इंतजामिया वहाँ भी नहीं आई और हमने तो कहा कि हमें एक मुनासिब टाइम मिलना चाहिए। फिर मैंने कमिश्नर कराची से गुजारिश की कि आप अपनी सरबराही में हम दोनों फरीकीन को बिठाकर एक मुआहिदा दे पाए। हमारी सिर्फ डिमांड ये है कि के इलेक्ट्रिक ये हमें रिटर्न लिखकर दे कि आइंदा हमारे वायर्स नहीं काटेगी। इसके बाद कमिश्नर कराची की मातहत कोई जो भी एसओपीज तय होंगे, अगर कहीं इलेक्ट्रिक के लोगों को हमसे कोई प्रॉब्लम है जो कहते हैं कि हमारे कुछ लटके हुए हैं, हम इनको सही करने के लिए तैयार हैं। मगर जब तक कॉमन कॉरिडोर पे काम शुरू नहीं होता, हमने काम शुरू कर दिया है। डीएचए के एरियाज के अंदर आप देखें तो हमने 20-25 किलोमीटर
हमने फाइबर को ज़ेरे ज़मीन कर दिया अपने केबल को, मगर मजीद हमें वक्त दरकार है, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि कराची का जो एरिया है 1000-1200 किलोमीटर पर मुहित है। एक दिन में तो ये मसला होने से रहा, इसके लिए हमें 3 से 4 साल का वक्फा चाहिए। और हम ये चाहते ही हैं कि गवर्नर सिंध हो या वफाकी हुकूमत हो या कमिश्नर कराची हो, ये बैठ कर कोई हमसे ऐसे मुआहदे तय करवाएं ताकि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो है, जो हमारे आपस में ये जो मसाइल हैं, इसका हल हो सके। लॉन्ग टर्म में ये मसला हल होना चाहिए। गवर्नर सिंध को और मेयर कराची साहब को, वजीर आला सिंध साहब को मिल बैठ के के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स का ये जो मामला है ये हल करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल केबल और इंटरनेट का जो मामला है वो बड़ा पेचीदा हो गया। बहुत शुक्रिया जी, खालिद अनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे।